तो हेलो प्यारे साथियों, तो आज की इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गांव का घर इस चैप्टर है जिसका राइटर है ज्ञानेंद्र पति जी। उनके जो लिखा हुआ है ज्ञान गांव का घर, इसका हम लोग बहुत ही अच्छे से संपूर्ण हिंदी और समझ में आते हैं। इसीलिए सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को अंत जरूर देखेंगे तो तभी आप लोग को जो है इसका अर्थ अच्छे से समझ में आएगा और समझने से ही आप लोग का जो है जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव रहता है वो भी पकड़ाता है और जो हम लोग का सब्जेक्टिव है लिख पाता है। तो आप लोग को क्या करना है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं आप लोग को बता दूं कि ज्ञानेंद्र पति जी जो है गांव के घर का बहुत ही अच्छे से वर्णन किए हैं कि पहले का गांव का घर जो कैसा रहता था, गांव का माहौल कैसा रहता था, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से मतलब डिटेल्स में इसका वर्णन किए हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं बहुत ही अच्छे से। गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट टिकली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह वह सीमा। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं गिनेन्द्र पति जी कि गांव का घर का अंतःपुर वह चौखट। जब ये गांव का घर सुनते हैं गिनेन्द्र पति जी तो उनके मन में क्या आता है, गांव का वह चौखट आता है जो अंतःपुर में रहता था। टिकुली साटने के लिए सहजर का, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि टिकुली साटने के लिए पहले के लोग क्या करते थे, सहजर के पेड़ से जो गोंद होता था, उसमें जो गोंद लगा रहता था उसको निकाल करके वह क्या करते थे, अपने टिकुली को साटने के लिए क्या करते थे, उनको मतलब प्रयोग करते थे, यूज करती थी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब कि वो लोग क्या करते थे, जो सहजन का पेड़ होता है आप लोग अगर देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि सहजन का पेड़ में क्या होता है, लाशा निकलता है। उसी लाशा को साटने के लिए क्या करते हैं, गोंद से क्या करती हैं, वो अपनी टिकली को साटने के लिए उसका प्रयोग करते थे। वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था, बुजुर्गों को खड़ाऊ खटकानी पड़ती थी, खबरदार करने के। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिसके मतलब एक सीमा रहती थी गांव में कि भीतर आने से पहले आपको खास करके आना पड़ता था। बुजुर्ग लोग जो होते थे, बड़े लोग जो होते थे, घर में आने से पहले उनको खांसना पड़ता था और खड़ाऊ को खटकाना पड़ता था, खबरदार करना पड़ता था। मतलब खबरदार करने के लिए मैं अब मतलब कि यहाँ पर आ चुका हूँ, घर के बाहर हूँ, तो सभी लोग को खबरदार करने के लिए वहाँ पर क्या किया जाता था, खड़ाऊ को भी खटकाना पड़ता था और खास करके मतलब कि घर में प्रवेश करना पड़ता था कि जो हमारी जो घर की औरतें हैं जो है वो अंदर मतलब पर्दा में हो जाएं, खबरदार हो जाएं। और प्रायः तो उनके उसके देखिए यहाँ पर उधर ही रुकना पड़ता था। प्रायः तो क्या करना पड़ता था उनको कि द्वार पर भी रुकना पड़ता था, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था। और उनको एक पर्दा लगा रहता था गांव के बाहर, उनको क्या करना रहता था, वहाँ पर पर्दे पर पुकारना पड़ता था कि कोई घर में है या फिर नहीं। किसी को बगैर नाम लिए जिस, देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा से लिखा हुआ है, सभी लोग समझते चले कि बहुत ही मतलब कि हम लोग का ज्ञानेंद्र पति जी मतलब कि गांव के बहुत इतना अच्छे से वर्णन किए हैं कि आप लोग को देखने में बहुत ही, अगर आप लोग गांव से होंगे तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ में पा रहे होंगे। किसी को बगैर नाम लिए जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी, सारे काम सहज शंख की चिन्ह की तरह। अगर मतलब जो हम का जो आदमी होते हैं गांव में, अगर अंगुली दिखा दे, तर्जनी अंगुली, तो उसके डर से, उसके भय से जो औरतें होती थी सारे काम बहुत ही अच्छे रूप से कर देती थी। गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर डूबे दूध डूबे अंगूठे, देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्या लिखे हैं, दूध डूबे अंगूठे के छापे। देखिए जो पहले गांव में जो क्या करते थे लोग, अगर मतलब कि दूध लेते थे तो क्या करते होता था कि वो क्या करते थे कि जो हम लोग के गांव के मतलब कि घर के जो हम लोग का क्या लिखा है यहाँ पर, शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू, गेरू मतलब कि गेरुआ रंग से, जो केसरिया रंग से लिपा रहता था, उस पर दूध डूबे अंगूठे के छापे, दूध से डुबा करके अंगूठा से क्या किया रहता है, उस पर छापा रहता है। और उठौना दूध, देखिए उठौना दूध से मतलब है जो हम लोग क्या करते थे, रोज रोज जो हम लोग दूध लाते थे, जैसे मान लीजिए पाव भर लाए या फिर आधा किलो लाए, तो रोज हम लोग जो आधे लाते हैं दूध, उससे ही उठौना दूध बोला जाता है। देहात में सभी लोग जानते हैं, गाँव में जानते हैं। लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के हमारे बचपन के भाल पर दूध तिलक महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर। क्या होता था कि जो दूध लाते थे दादाजी, मतलब कि ग्वाल ग्वाल दादा, बूढ़े दादा, देखिए गांव में सभी लोग क्या करते हैं
कि अपना अपना रिलेशन जुड़े रहते थे कि चाचा हैं या दादा हैं, तो ये मतलब कि हमारे क्या है, बड़े पापा है, इस तरह से। तो मतलब जो बूढ़े ग्वाल थे, दादाजी इनको कह रहे हैं। और यहाँ पर बोलते हैं कि जब भी वो आते थे दूध देने, तो वहाँ पर केसरिया जो लिपा हो रहा था, गेरू लिपी हो भीत पर, मतलब दीवार पर, वो क्या करते थे, अंगूठा से उस पर के क्या करते थे, एक निशान बनाते थे कि आज का ये हो गया, कल का फिर बना देते थे। और फिर बाद में क्या किया जाता था, उसको गिन करके, और लास्ट में महीने के अंत में गिरे जाते एक एक कर, और उनको गिन करके उनका जो है किलो प्रति किलो के भाव से उनको पैसा दिया जाता था। अब देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं, गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। अब वह गांव का घर जो है गांव ही खो गया है, पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर। जो पंच परमेश्वर पहले के जो थे, अब क्या हो गए हैं, खो गए हैं। अब तो केवल थाना पुलिस ही दिखाई दे रहा है। बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। बिजली बत्ती आ गई कब की, मतलब बिजली बत्ती तो कब की आ गई, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। सब सब अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अब बोल रहे हैं कि अब जो है, अब के बिटौओं के दहेज में टीवी भी, लालटेन है अभी भी, दिन भर आलो में कैलेंडरों से ढकी। मतलब अब क्या हो रहा है, दहेज में टीवी मिल रहा है, क्यों, क्योंकि बिजली बत्ती आ चुकी है, लालटेने भी है, लेकिन दिन भर आलो में कैलेंडरों से ढकी हुई है। अब लालटेन का कोई भी काम नहीं रह गया है। पहले क्या होता था, केवल लालटेन बत्ती दिया को जला करके पहले हम लोग पढ़ते थे। हम लोग भी पढ़े हैं, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े तो आपको याद होगा। मतलब क्या होता था कि पहले लालटेन को जला करके, दिया को बार करके, वहाँ पर सभी लोग चारों तरफ से बैठ जाते थे और पढ़ते थे। और लेकिन अब क्या हो गया है, लाइट आ गया है, ठीक, मतलब कि इमरजेंसी लाइट हो गया, इस तरह से आप लोग मतलब बार करके पढ़ते हैं। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, रात जो है उजाले से ज़्यादा अंधेरा उगलती है। रात में तो अंधेरा होता ही है, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त और ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर। जबकि क्या होता है, गांव में ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा मतलब नाच होता है, तो वहाँ पर समियाना में क्या होता है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी किया जा रहा था, मरकरी मतलब कि बारह रहता है। पट भिड़काए की आवाज़ भी नहीं आती है यहाँ तक, न आवाज़ की रोशनी, न रोशनी की आवाज़। होरी चैती बिरहा। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या होता है, गांव में तो लाइन का ही अभाव है, लेकिन कहीं दूर पर समियाना में ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, और वो ऑर्केस्ट्रा के चलने की वजह से वहाँ पर लाइट उइट लगाया गया है। और लाइट ऐसा लगाया है कि उसका ना आवाज़ आ रहा है यहाँ पर, और ना ही उसकी आवाज़ की रोशनी, मतलब रोशनी भी वहाँ पर नहीं आ रही है। और फिर इसके लाइन में देखिए क्या बोल रहे हैं, पहले जो होता था, यहाँ पर लिखे हैं, पहले जो है होरी चैती बिरहा आल्हा। पहले होरी चैती मतलब चैता गवाया जाता था। लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता है यह शोक गीत, अन गाया अनसुना, आकाश और अंधेरे में काटते 10 कोस दूर शहर के आने वाला सर्कस का प्रकाश बुला हुआ, तो कब का मर चुका है। वो पहले का जो लोकगीत था, चैता था, होरी जो गाया जाता जाता था, आला गाया जाता था, अब कहाँ गांव में दिखने को मिल रहा है, बहुत ही कम मिल रहा है। अब तो केवल ऑर्केस्ट्रा और डीजे ही दिखाई दे रहा है। तो यही बोल रहे हैं कि अब जो बुलौआ था, प्रकाश बुलौआ, मतलब कि प्रकाश बुलौआ के कहने का मतलब है कि जब वो सब गवाया जाता था, तो वहाँ पर मरकरी बारा जाता था, तो उसे भी प्रकाश बुलौआ कहा जा रहा है। और उसमें क्या किया जाता था, सभी मतलब गांव के मतलब लोग आते थे, वहाँ पर जुटते थे और उसको गाते थे कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवा कर कोई हाथी, रेते गए उन दांतों की जरा सी धंवल धूल पर छीज रहे जंगल में। ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है जैसे कि पहले गांव में मतलब कि लोकगीत होता था तो बहुत ही मतलब कि आदमी जुटे थे, लेकिन अब जो है ऐसा हो गया है कि मतलब कि ऐसा मानो प्रतीत होता है जैसे गजदंत जो है अपने हाथों को गवा करके गिर गया हो। आगे समझेंगे सभी लोग। देखिए बहुत ही अच्छा ये यहाँ पर लिखे हैं, लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस, अदालतों और अस्पतालों में फैले है वो, फैले 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 भी रुदते गंधाते अमित्र परिसर की जन बुलाओ से गांव के घर घर की रीढ़ झुरझुराती है। अब जो है अस्पतालों में अदालतों में केवल घूसखोर बैठे हुए हैं। वहाँ पर केवल क्या है, घुसखोर बैठ चुके हैं, और जो है वहाँ के जो सभी लोग जो है गांव को मतलब कि शहर बनाने में पड़े हुए हैं। और बोल रहे हैं जिन बुलवों से
जो ये सब मतलब अस्पताल और अदालतों से जो है गांव भी शहर बनने को है। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि गांव का रीढ़ जो है झुरझुराता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि जो गांव है अब शहर में प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ज्ञानेंद्र पति जी बताएं। आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के विषय वीडियो में आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।